एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ डिजास्टर रिलीफ टीम कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर एंड डॉक्टर इन द रेशियो ऑफ 2:5। अब हमें एक रेशियो दी है इंजीनियर और डॉक्टर की। अब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर, कि अगर इनमें से 18 इंजीनियर होंगे तो हमें डॉक्टर को फाइंड करना है कि डॉक्टर कितने होंगे। और दूसरा में दिया है कि अगर 65 डॉक्टर हैं तो इंजीनियर कितने होंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन में इंजीनियर एंड डॉक्टर, तो हम इसमें लिखेंगे इंजीनियर रेशियो डॉक्टर। इंजीनियर रेशो डॉक्टर लिखा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इंजीनियर हमारे पास थे ये 2:5 की दी हुई थी। और इसका फर्स्ट पार्ट है कि इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स, तो इंजीनियर 18 है तो फाइंड द डॉक्टर्स। हमने डॉक्टर फाइंड करने थे तो इसका हम लगा देंगे एक्स। अब इसको नीचे वाले स्टेप में हम लिखेंगे 2/18 इक्वल है 5/x। अब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल 18 5 ज़ार किया तो ये हमारे पास आता है 90। अब हमने x की वैल्यू इसमें लेनी है, तो x की वैल्यू लेने के लिए हम इसको दोबारा यहाँ पे नीचे लिखेंगे और दोनों तरफ हमने यहाँ जो चीज़ x के साथ होगी वो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 2 लिखा हुआ है, 2 को दोनों तरफ डिवाइड किया, ये कट जाएगा और 2 45 ज़ार होता है 90। तो x इक्वल है 45 और x हमारे पास क्या था, डॉक्टर है। तो हम इसके साथ आगे लिख लेंगे कि डॉक्टर इक्वल है 45। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था हमारे पास कि इफ़ देयर आर 65 डॉक्टर्स हैं, तो हम इसी तरह इसकी बनाएंगे। पहले इंजीनियर रेशो डॉक्टर। अब जो हमने ऊपर रेशो लगाई है पहले स्टेप में वही लिखेंगे 2:5। अब बी पार्ट है इसमें कि इफ़ देयर आर 65 डॉक्टर्स हैं, तो 65 डॉक्टर है तो 65 को हम यहाँ लिखेंगे। और इंजीनियर हमने फाइंड करने हैं तो उसके साथ आ जाएगा एक्स। नीचे इसको लिखा 2x इक्वल है 5/65। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को हमने 65 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को x से करना है। तो 265 हज़ार हमारे पास होते हैं 130 इक्वल है 5 को x से किया तो ये 5x आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे 5 2 ज़ार 10, 3 कैरी जाएगा तो 5 6 ज़ार 30। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 26। इसके साथ लिख देंगे कि अब हमें इंजीनियर फाइंड करने थे, तो इंजीनियर इक्वल है 26। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 2 एंगल इन अ ट्राइंगल इज 3:1 फाइंड द। हमें दो एंगल की रेशियो दी हुई है 3:1। हमने इसमें फाइंड करना है कि पहला स्टेप है कि लार्जर एंगल हमने फाइंड करना है इफ़ स्मॉलर एंगल इज़ 18 डिग्री। तो हम इसमें लिख लेंगे, पहले इसमें लार्जर और स्मॉलर दिया हुआ तो हम लार्जर और स्मॉलर के हिसाब से रेशियो लिखेंगे। लार्जर एंगल रेशो स्मॉलर एंगल। अब लार्जर एंगल हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 3:1 है। और फिर ए पार्ट इसका था कि लार्जर एंगल हमने फाइंड करना है और स्मॉलर एंगल हमारे पास है 18 डिग्री और लार्जर को हमने फाइंड करना है। तो हम इसको लिख लेंगे नीचे, ये हो जाएगा 3/x इक्वल है 1/18 डिग्री। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है तो 18 3 ज़ार हमारे पास होता है 54 इक्वल है x 1 ज़ार x। तो हमारे पास इसमें लार्जर एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। पार्ट है कि स्मॉलर एंगल हमने फाइंड करना है इफ़ द लार्जर इज 63 डिग्री। स्मॉलर फाइंड करना है और लार्जर हमें दिया हुआ है कि ये 63 डिग्री है। रेशो यहाँ पे लिखेंगे लार्जर एंगल रेशो स्मॉलर एंगल। अब पहले हमारे दी हुई है 3:1 की, ये क्वेश्चन में लिखी है 3:1 और बीच में है हमारे पास के लार्जर एंगल 63 डिग्री है और स्मॉलर हमने फाइंड करना है।
तो हम इसको लिख लेंगे 3/63 डिग्री इक्वल है 1/x। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल है 63 डिग्री। अब हमने 3 को ख़त्म करना है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 2 6 और 3 1 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इक्वल है 21 डिग्री। और ये जो है ये स्मॉलर एंगल हमारे पास आ गया है इक्वल है 21 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ 1:15। अब टीचर और स्टूडेंट की रेशियो में दी हुई है क्वेश्चन में 1:15 इफ़ देयर आर 675 स्टूडेंट्स। अगर 675 स्टूडेंट होंगे तो हाउ मेनी टीचर आर देयर, तो कितनी टीचर्स वहाँ पे होंगी। तो हम इसको लिख लेंगे टीचर रेशियो स्टूडेंट। टीचर रेशो स्टूडेंट हमने लिखा। अब हमें रेशो इसमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ये 1:15। फिर दिया हुआ था कि अगर 675 स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर्स कितनी होंगी। हमने इसको नीचे लिखना है दोबारा। 1/x इक्वल है 5/675। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 675 को 1 से किया तो 675 ही आता है। अब हमने x की वैल्यू लेनी है तो 5 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ये ख़त्म हो जाएगा। 5 1 5, इसकी कटिंग होगी तो 5 1 5। यहाँ 1 कैरी जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे 2 कैरी किया, 5 5 25। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था 15 लिखा हुआ था तो हमने 15 से इसकी कटिंग करनी है। 15 1 15 और 15 के टेबल में 4 पे 60 होते हैं, 7 यहाँ पे जाएगा 75 बन जाएगा और 15 5 होता है 75। हमारे पास यहाँ आ जाएगा x इक्वल है 45। तो यानी टीचर्स हमारे पास 45 होंगे, स्टूडेंट हमारे पास होंगे 675। अगला क्वेश्चन है कि एन MP3 प्लेयर इज बॉट ₹24,000 एंड सोल्ड ₹27,000। एक MP3 प्लेयर हमने ख़रीदा है 24,000 में और फिर इसको हमने बेचा है 27,000 में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। तो हमने इसकी रेशियो लेनी है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के दरमियान। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई थी, ये थी 24,000 और सेल प्राइस थी हमारे पास 27,000। अब ने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है तो फर्स्ट स्टेप में ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 24:27। अब इसी कटिंग करनी है तो ये 3 के टेबल में जा सकते हैं। हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3। 3 8 24 होता है, 3 9 27, तो 8:9 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार आर इन द रेशो 2:7 कि हमें एक स्पीड बोट की और कार की मैक्सिमम स्पीड दी गई है 2:7। इफ़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर कि अगर जो बोट की मैक्सिमम स्पीड है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर होगी, तो हमने कार की मैक्सिमम स्पीड को फाइंड करना है। तो हम रेशो लिख लेंगे कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट रेशो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। हम यहाँ लिखेंगे दिया है पहले स्पीड ऑफ बोट रेशो स्पीड ऑफ कार। अब इनकी रेशो क्वेश्चन में दी हुई थी हमारे पास 2:7 और फिर आगे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अगर बोट की होगी 30 किलोमीटर पर आवर तो हमने स्पीड फाइंड करनी थी कार की। हम इसको नीचे लिख लेंगे 2/30 इक्वल है 7/x। अब इनकी क्रॉस में हम कटिंग करेंगे, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2x इक्वल है 7 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 0 और 7 3 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास 210। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 लिखा है, 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2 1 2 और यहाँ से 2 1 2, 2 10 20 होता है, 1 कैरी जाएगा, 2 5 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 105। हम यहाँ लिख लेंगे कि मैक्सिमम
speed of car is 105 kilometer per hour.